जय गुरु जी। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये सत्संग 29 जून से स्टार्ट हुआ, जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, हुआ ऐसा था कि मेरे बैक में काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, मैं कहूँगी करीबन 14-15 साल या शायद उससे भी ज़्यादा हो गए, बहुत प्रॉब्लम है। और ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ जहाँ हम जा सकते थे। हस्बैंड ने मेरा वहाँ से ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। और आज की डेट ऐसी है संगत जी कि मेरा वो जो प्रॉब्लम थी वो दिन पर दिन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर संगत जी, जब से हम गुरुपा की शरण में आए, आज 1.25 साल हो चुका है। वैसे तो ये गुरुपा ही जानते हैं कि उन्होंने हमें कब से हमारा हाथ थामा है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ 28 अप्रैल को हम पहली बार 2024 में गुरुपा के बड़े मंदिर गए थे। और तब से आज तक संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत जगह ट्रीटमेंट के लिए भेजा। बीच में मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। इनफैक्ट गुरुपा ने मेरी संगत जी 10 नवंबर 2024 से जो मैं एक बेल्ट पहना करती थी कमर के लिए, वो भी छुड़वा दी। गुरुपा की इतनी मेहर थी, वरना संगत जी मेरी पूरी पीठ छिल जाया करती थी। मैं बड़ी परेशान हो जाती थी उस बेल्ट को पहन के, लेकिन गुरुपा की कृपा से मेरी वो बेल्ट छूट गई है। मैंने आज तक वो बेल्ट नहीं पहनी। काफ़ी बीच में मैं ठीक रहने लग गई थी, लेकिन अभी फिर से वो पेन मेरा बढ़ गया है और मैं फिर से बिस्तर पे अभी लेटी रहती हूँ। मैं घर का कोई काम भी नहीं कर पाती। बहुत परेशान हूँ मैं अपनी इस बैक पेन को लेके। तो संगत जी, अभी करीब 3-4 हफ्ते पहले मेरा लास्ट ट्रीटमेंट करनाल गुरुपा ने हमें भेजा था। और वहाँ से संगत जी लगातार 4 हफ्ते में एक दिन हमें सैटरडे को जाना होता था उस ट्रीटमेंट के लिए। और संगत जी, वहाँ से मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया। संगत जी, गुरुपा का हुक्म हुआ था, हम वहाँ जाते थे, अपना ट्रीटमेंट लेते थे और आ जाते थे। ये सत्संग संगत जी जो करनाल का सत्संग है, ये मैं पहले भी अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी। बस मैं आगे कड़ियाँ जुड़ेंगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी जो है अंश उसका है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, जब हमें आराम मिलना बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ तो हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। लेकिन हम 4 हफ्ते वहाँ गए, वेट करते रहे कि इस हफ्ते आराम मिलेगा, लेकिन मुझे वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। अब संगत जी, ये तो महाराज जानते हैं कि वहाँ उन्होंने हमें बुलाकर क्या ब्लेस किया, किसके साथ ब्लेस किया, और हम संगत जी वो जानना भी नहीं चाहते। खैर संगत जी, हमने वहाँ जाना बंद कर दिया। फिर हमारे मन में फिर से थॉट आया कि हम एक बार पहले कहीं जाया करते थे, वहाँ से हो सकता है मुझे थोड़ा आराम पहले मिला था। फिर अब बहुत दूर वो जगह थी, दिल्ली से 4-5 घंटे का रास्ता था, तो हमने इस रीज़न से भी जाना छोड़ दिया था। तो माइंड में आया कि हम वहाँ दोबारा चलते हैं। संगत जी, ये चीज़ें अभी माइंड में चली रही थी, तो अचानक से संगत जी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे कहीं नहीं जाना ट्रीटमेंट के लिए, आप ऐसा करो मुझे 1 हफ्ते लगातार बड़े मंदिर लेकर चलो। अब संगत जी, ये भी हुक्म गुरुपा का हुआ था, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा था, ये भाव मेरे मन में गुरु महाराज ने डाला। और मैंने अचानक से उनको बोला कि आप मुझे लगातार 1 हफ्ते बड़े मंदिर लेके चलो, मुझे कहीं नहीं जाना। संगत जी, हस्बैंड कहते हैं ठीक है, हम हर मतलब लगातार 7 दिन बड़े मंदिर जाएंगे। संगत जी, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। बड़े मंदिर जाने के नाम से पूरी एनर्जी आ जाती है मुझ में, और ये डिसाइड किया हमने कि हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे। अब संगत जी, जब हमने बड़े मंदिर जाना था तो घर के सामने एक और संगत परिवार रहता है, और वो भाभी कैंसर सर्वाइवर हैं। गुरु महाराज ने उनका कैंसर ठीक किया है। उनकी बच्ची कुछ परेशान सी चल रही है काफ़ी दिनों से। तो वो भैया भाभी को ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कोई ऊपरी हवा, मतलब उसमें प्रवेश कर गई, कोई नेगेटिविटी आ गई है। तो वो बड़े परेशान चल रहे थे। और जब गुरु महाराज का हुक्म हुआ कि हमने बड़े मंदिर जाना है 1 हफ्ता लगातार,
तभी ये बात हमें पता चली कि उनकी बच्ची के साथ प्रॉब्लम चल रही है। अब संगत जी ये भी आप देखिए गुरुपा की कितनी मेहर है, कहाँ से कहाँ गुरुपा कड़ियाँ डालते हैं। चल तो ये प्रॉब्लम संगत जी उनके साथ शायद 12-15 दिन से चल रही थी, लेकिन हमें पता जब भी चलता है, उनका अचानक से एक दिन पहले ही फोन आता है। तो संगत जी हम उनसे कहते हैं कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो आप बच्ची को लेकर बड़े मंदिर चलो। अब संगत जी ये हम नहीं कह रहे थे, ये गुरुपा हमसे कहलवा रहे थे, क्योंकि गुरुपा किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं संगत जी। तो गुरुपा ने हमें वो जरिया बनाया और संगत जी 30 जून को पहले दिन 30 जून को सोमवार था, हम लोग संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड, भैया भाभी और उनकी वो बेटी, वो 24 साल की बेटी है, हम सब लोग संगत जी बड़े मंदिर जाते हैं। और संगत जी जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो ये नहीं पता था हमें किसी को भी कि बड़े मंदिर के जो कपाट हैं वो सोमवार के दिन 8-8:30 बजे क्लोज हो जाते हैं। हम लोग संगत जी पहुँचने में हमें मेरे ख्याल से 9:45 बजे का टाइम हो गया था और मंदिर बंद हो चुका था। संगत जी उस बच्ची की हालत ठीक नहीं थी, वो कुछ भी बोले जा रही थी, वो अपने सेंसेस में नहीं थी। तो भैया ने रिक्वेस्ट की सेवादार अंकल से कि इसको एक बार आप अंदर माथा टेक लेने दीजिए। हालांकि वो मना करते रहे, लेकिन बाद में रिक्वेस्ट करने पे वो मान गए। संगत जी हस्बैंड मेरे मतलब गाड़ी को पार्क करने चले गए थे और वो भैया भाभी, उनकी बेटी और मैं, हम लोग बड़े मंदिर के दरवाजे पे ही खड़े हुए थे। तो सेवादार अंकल ने संगत जी हम सबको अंदर जाने दिया और गुरु महाराज की समाधि तक अंदर जाने दिया, माथा टेकने दिया, और हम लोगों ने माथा टेका और हम लोग संगत जी बाहर आ जाते हैं। हस्बैंड नहीं आए थे। संगत जी आप ये देखिए मंदिर बंद हो चुका था, उसके बाद भी गुरुपा ने हमें खाली नहीं भेजा। संगत जी हमें वहां से झोलियां भर भर के प्रसाद गुरु महाराज ने पहले दिन 30 जून को सोमवार के दिन दिया। हस्बैंड को संगत जी थैली भर के समोसा प्रसाद, उसमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और काफ़ी सारा एक थैली में कड़ा प्रसाद मिला। उसके बाद संगत जी हस्बैंड को मिल गया था, तो मैं आगे नहीं गई लेने के लिए, भैया भाभी खड़े थे, तो भैया ने बोल बोल कर भाभी आप भी ले लो, आप भी ले लो, मुझे आगे बुला लिया। संगत जी मुझे भी एक थैली में बहुत सारे समोसा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद सब मिलता है, उनकी बच्ची को भी मिलता है, भाभी को भी मिलता है, सबको प्रसाद मिलता है। और चाहे किसी को कम मिला हो, किसी को ज़्यादा मिला हो, वो प्रसाद मिलता है संगत जी। और खूब सारा प्रसाद लेकर हम लोग गाड़ी में वहीं बैठ जाते हैं। संगत जी गाड़ी वहाँ खड़ी होती है जहाँ पर गुरु महाराज की समाधि के आगे जो दीवार है उसकी साइड में जगह है, मतलब गुरुपा का जो मेन गेट है उसकी साइड में जो जगह है वहीं पर गाड़ी पार्क होती है। वहाँ से हमें बिल्कुल सामने से शिवलिंग के एकदम क्लियर दर्शन हो रहे थे संगत जी। और वहाँ बैठकर हमने गाड़ी में बैठकर वो लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद मीन्स वो समोसा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद संगत जी हमने खाया और इतना आनंद आया कि जिसका शब्दों में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। संगत जी शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे, गुरबानी चल रही थी और हम वो प्रसाद खा रहे थे। शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी हम लोग प्रसाद खा लेते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं गुरु महाराज के ध्यान में, और फिर भैया अचानक से कहते हैं कि एक बार गाड़ी पीछे लेकर चलो जहाँ संगत जी लंगर हॉल है, क्योंकि वो भैया की सेवा लगती है बड़े मंदिर में और वो चाहते थे कि लंगर प्रसाद मिले, वो बच्ची खाए और वो हील हो जाए जो प्रॉब्लम थी। संगत जी हम लोग जाते हैं, भैया किसी से बात करते हैं, हालांकि लंगर हॉल भी बंद हो चुका था, लेकिन भैया कहते हैं कि आप लोग आ जाओ। तो संगत जी सेवादार अंकल एक थाली लेकर आते हैं और सबसे पहले उनकी बच्ची को दे देते हैं वो थाली, उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। गुरुपा ने क्या सोचा वो तो गुरु महाराज ही जानते हैं। संगत जी फिर एक थाली और देते हैं, वो मुझे दे देते हैं। संगत जी भैया चाहते थे कि हम सबको, हम 5 जने थे, हम सबको लंगर प्रसाद की थाली मिले, लेकिन वो लंगर हॉल बंद हो चुका था। संगत जी भैया बार बार बोल रहे थे, हालांकि मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी कि बंद हो चुका है, लेकिन भैया बार बार बोल रहे हैं, मांग रहे हैं। और संगत जी उसके बाद क्या होता है, एक थाली मिल जाती है भैया को। अब संगत जी भाभी रह जाती हैं, भाभी को नहीं मिलती और मेरे हस्बैंड रह जाते हैं। भैया ज़बरदस्ती करते हैं, मेरे हस्बैंड को अंदर भेजते हैं, उनको बाहर भेज दिया जाता है, उनको भी प्रसाद की थाली नहीं मिलती।
भैया और जो भाभी हमारे साथ गई थी, उस बच्ची की मम्मी, उनको भी थाली नहीं मिलती संगत जी। फिर अंदर से सेवादार अंकल आते हैं, उनके हाथ में बहुत सारी रोटी प्रसाद होते हैं, वो उस बच्ची की थाली पर रखकर चले जाते हैं संगत जी। फिर आते हैं, फिर उस बच्ची को टॉफी प्रसाद देके वो खुद सेवादार अंकल अंदर से आके संगत जी उस बच्ची को दिए जा रहे थे। आप ये देखिए गुरु महाराज किस कदर हम पर कृपा बरसाते हैं, किस कदर हम पर रहमत करते हैं, वो जाने जान है संगत जी। उस बच्ची को अपने आप ब्लेसिंग मिली जा रही थी, सेवादार अंकल अंदर से आ रहे थे और सब कुछ उस बच्ची के हाथ में थमाए जा रहे थे। फिर संगत जी एक अंदर से सेवादार अंकल फिर आते हैं और और एक गुरु महाराज का ब्रेसलेट उसके हाथ में मुट्ठी बंद कर देते हैं और उसको दे देते हैं संगत जी। महाराज ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स उस बच्ची की झोली में उस दिन डाली और थोड़ी देर बाद संगत जी एक सेवादार अंकल उस बच्ची से बात करते हैं। हालांकि वो बच्ची अपने आपे में नहीं थी, पता नहीं अनाप शनाप बोली जा रही थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था हमें उस दिन कुछ नहीं पता था। लेकिन संगत जी एक सेवादार अंकल उसको साइड में लेकर आते हैं, ना जाने वो क्या कहते हैं, वो कौन थे हम नहीं जानते संगत जी। हम लोग साइड में खड़े होते हैं और जब वो बच्ची वापस आती है उनसे बात कर कर, वो इतनी उछलती हुई और मुस्कुराती हुई आती है कि हम इतने खुश हो जाते हैं कि गुरु महाराज ने ब्लेस कर दिया और ये बच्ची ठीक हो गई संगत जी। वो बच्ची हम सबसे गले मिलती है, बहुत खुश हो जाती है और हम लोग बहुत खुशी खुशी महाराज को माथा टेक कर और उस दिन घर चले जाते हैं संगत जी। नेक्स्ट डे मैं फिर से भाभी को फ़ोन करती हूँ, 1 जुलाई को फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ कि भाई भाभी बच्ची कैसी है। तो संगत जी पता चलता है कि वो फिर से वो अजीब अजीब बातें कर रही है और ना जाने क्या क्या बोल रही है। और संगत जी उसी दिन हमें ये पता चलता है कि बात ये नहीं थी कि उसके अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई थी। एक्चुअली वो कहीं जॉब करती थी संगत जी और वहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रेस उसको हो गया था कि उसने बहुत ज़्यादा एक टेंशन ले रखी थी। अब वो संगत जी किसी और संगत की पर्सनल बात है, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करूँगी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि उस बच्ची ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था और वो स्ट्रेस इस कदर उसके दिमाग पे असर कर गया कि वो एक ही बात को रिपीटेडली बोली जा रही थी और बहुत जैसे होता है ना एक डिप्रेशन में बच्चा जाया जा रहा है, वो कंडीशन उस बच्ची की हो गई थी। खैर महाराज पे हमें पूरा भरोसा था और महाराज इतनी मेहर कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं हमेशा गुरु महाराज के जो फिजिकल टाइम के संगत हैं उनका सत्संग सुनती हूँ और उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है, जानने को मिला है, गुरु महाराज को जानने को मिला है, गुरु महाराज क्या चाहते हैं ये जानने को मिला है, गुरु महाराज क्या नहीं चाहते ये जानने को मिला है। और मैं जान ही रही हूँ, मैं तो जानना चाहती हूँ संगत जी। गुरु महाराज को तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन फिजिकल टाइम की जो संगत है वो बहुत कुछ महाराज के डूज एंड डोंट्स हमें बताती हैं, तो वो सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी वो सत्संग सुनकर हमेशा ये लगता था कि ज़्यादातर संगत ऐसी कहती थी कि हम रोज़ जाते हैं गुरु महाराज के पास और जब हम जाते हैं तो दरबार में जब गुरु महाराज का दरबार लगा होता है, गुरु महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं, तो हम लोग छुपते डोलते थे कि कहीं गुरु महाराज की नज़र हम पे ना पड़ जाए और गुरु महाराज हमें जाने के लिए ना कह दें, क्योंकि वहाँ एक ऐसा अट्रैक्शन होता था कि एक बार जो दरबार में चला जाता था उसको एक धुन सी सवार हो जाती थी कि गुरु महाराज हमें घर जाने के लिए ना कह दे, चाहे जितनी भी देर हो जाए। संगत का मन करता था कि हम गुरु महाराज के साथ ही बैठे रहें। एक दिन जाते थे तो वो नेक्स्ट डे के लिए टाइम काटना मुश्किल हो जाता था कि कब कल का दिन आएगा और कब हम वापस जाएंगे। संगत जी ये सेम चीज़ मैं सोचा करती थी कि काश ऐसा होता कि हम भी रोज़ बड़े मंदिर जाते और गुरु महाराज के दरबार में, गुरु महाराज के श्री चरणों में बैठने का मौका हमें भी मिलता। संगत जी आउट ऑफ अ सडन गुरु महाराज ने मेरे मुंह से वो बात कहलवाई और पहले ही दिन से मैं गुरु महाराज से हमेशा ये अरदास करती थी कि वो बच्ची ठीक हो जाए। और दूसरी बात ये कहती थी, गुरु महाराज बुलाते रहना, आने के लिए मत रोकना। हमेशा ये कहती थी पहले दिन से, जिस दिन मैंने जाना शुरू किया। फिर संगत जी 30 जून को हम लोग घर आते हैं और इंतज़ार रहता है, एक अट्रैक्शन हो जाता है जब हम गुरु महाराज के पास जाते हैं।
वो सेम फीलिंग जो मैं सुना करती थी संगत की, वो मेरे अंदर आने लग गई कि कब अगला दिन आएगा हम गुरु महाराज के श्री चरणों में जाएंगे। संगत जी 1 जुलाई आया, उस दिन मंगलवार था। हालांकि मंदिर बंद होता है, लेकिन महाराज की आज्ञा थी और हमारा बहुत बहुत मन था कि हम रोज जाएं बड़े मंदिर। हम सोचते थे कि बाहर से ही माथा टेक कर आ जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। संगत जी मंगलवार को हम लोग जा रहे होते हैं और संगत जी रास्ते में ही मुझे एक मैसेज आता है, मंजिल मिलना तय है क्योंकि रास्ता गुरुजी ने दिया है, कोई नज़र कोई टोक अब रोक नहीं सकती क्योंकि गुरुजी संग हैं। और संगत जी ये मेरी जो एक मेरे अंदर एक विश्वास था कि मुझे अब कहीं नहीं भटकना अपने ट्रीटमेंट के लिए, मुझे सिर्फ बड़े मंदिर जाना है, गुरु महाराज के पास जाना है। जो मेरे मुंह से गुरु महाराज ने निकलवाया था कि 1 हफ्ते मुझे बड़े मंदिर ले चलो, उस पर गुरु महाराज की स्टैंप लग चुकी थी इस मैसेज के द्वारा कि मेरी मंजिल मुझे मिल गई है, मुझे यहीं जाना है। तो संगत जी इस मैसेज को पढ़कर मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि ये सब मेरे महाराज कर रहे हैं, ये बुलावा महाराज का है। सो गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी हम लोग फिर से नेक्स्ट डे जाते हैं। मंगलवार के दिन मंदिर संगत जी बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ पर संगत होती है क्योंकि वहाँ पर कोई सत्संग चल रहा होता है। संगत जी हम लोग गेट के बाहर खड़े होकर ही माथा टेकते हैं, हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता। और संगत जी महाराज की मेहर देखिए, इतनी मेहर थी महाराज की कि उस दिन भी महाराज ने मंदिर बंद होने के बावजूद, मंगलवार के दिन होने के बावजूद भी हमें खाली हाथ नहीं लौटाया। संगत जी जितना हमने देखा, महाराज ने हमें जल प्रसाद वहाँ से पिलाया और हमें ब्लेस किया। और जो हमें नहीं पता महाराज ने क्या ब्लेस किया, वो तो महाराज ही जानते हैं। संगत जी महाराज ने हमें ब्लेस किया और संगत जी जब हमने माथा टेक लिया, मन इतना इतना इमोशनल होता था वहाँ जाकर कि मेरे पास शब्द नहीं है उस फीलिंग का वर्णन करने के लिए कि मतलब मैं कैसे बताऊं। मैं फील कर सकती हूँ संगत जी, लेकिन मैं शब्दों में पिरो के वो अपनी जो इमोशनल फीलिंग है वो किसी को भी बयान नहीं कर सकती। संगत जी हमने वहाँ पर जल प्रसाद पिया और संगत जी जब वहाँ से आंटीज निकल रही थी जो सत्संग में आई थी, संगत जी मैं देखती हूँ एक येलो सूट में आंटी थी। पता नहीं उनको देखकर संगत जी मुझे क्या हुआ, क्या अट्रैक्शन था संगत जी। मैंने उन आंटी को बोला, आंटी जल प्रसाद मिल सकता है? मीन्स जो बॉटल वाला जल प्रसाद होता है हमें संगत जी, वो जो गुरु महाराज का वहाँ पर ग्लासेस में जल प्रसाद होता है वो महाराज ने हमें पिला दिया था। मैंने आंटी से जल प्रसाद घर ले जाने के लिए मांगा तो वो आंटी कहती है मैं देखती हूँ। और संगत जी वो एक सेवादार अंकल के पास गई, काफ़ी लेट हो चुका था, 10 बज चुके थे, तो 1 बॉटल मिली और संगत जी उन्होंने मुझे लाकर दे दिया। हालांकि वो 4 बॉटल मैं चाहती थी, पर महाराज की जैसी मर्जी संगत जी उन्होंने मुझे 1 बॉटल जैसे ही मेरे हाथ में दी। और संगत जी मैं इतना रोई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनको देख के मुझे नहीं पता वो कौन थी, लेकिन मैं इतना रोई हूँ, मेरी आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपने आप को रोकने की इतनी कोशिश की कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन संगत जी मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और वो आंटी मेरी पीठ पे, कंधे पे हाथ लगा के मुझे एक जैसे ढाढ़स सब बंधाते हैं कि आप चुप हो जाओ, सब महाराज ठीक करेंगे, वो ऐसे कर रही थी बेचारी। वो मेरे साथ खड़ी भी रही और संगत जी वो फिर चली गई। और वो जल प्रसाद हाथ में लेकर मैं इतनी देर तक रोती रही संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब तक सेवादार अंकल ने हमें कह नहीं दिया कि आप चले जाओ अब यहाँ से, संगत जी मैं वहाँ खड़े होकर रोती रही। पता नहीं ऐसा प्यार हो गया है संगत जी महाराज से कि उनका नाम आते ही, और मतलब क्या बताऊं संगत जी, इतना इमोशनल मन हो जाता है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं वो फील कर सकती हूँ, लेकिन वो फीलिंग मैं किसी को नहीं बता सकती, वो तो सिर्फ महाराज समझ सकते हैं। संगत जी मैं बहुत रोती हूँ वो जल प्रसाद की बोतल हाथ में लेके, और उसी इमोशनल मन से महाराज का शुक्राना करके कि आज तो मंदिर बंद था आम संगत के लिए, फिर भी उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया, खाली हाथ नहीं लौटाया। संगत जी हम लोग घर आ जाते हैं। हमारी वो जो धुन थी, मैं अपनी कहूँगी, वो जो एक धुन थी कि कब कल का दिन आएगा और हम जाएंगे,
वो दिन पर दिन और बढ़ती जा रही थी। फिर संगत जी 2 जुलाई का दिन आया। 2 जुलाई का दिन आया संगत जी, और महाराज का उस दिन मुझे मैसेज आता है कि 7 जुलाई को आजा बड़े मंदिर अपने पति के साथ, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी हम लोग ये सोच रहे थे, भाभी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में कि इस बार गुरु महाराज का जो जन्मदिन है वो हम कैसे मनाएंगे, क्योंकि संगत जी पिछली बार हम लोगों ने सत्संग किया था महाराज के जन्मदिन पर। एक दिन भाभी के घर हुआ, फिर एक दिन अपने घर हुआ। तो संगत जी इस बार भी मन में वो चल रहा था कि इस बार बड़े मंदिर जाएं या सत्संग करें, क्या होगा। ये गुरु महाराज पे छोड़ा हुआ था। यही बोला करती थी मैं भी कि जैसे महाराज की इच्छा होगी। तो संगत जी वही सेम बात बच्ची के लिए अरदास करती थी और महाराज को बोलकर आती थी, महाराज बुलाते रहना। यही बात मैं कहती थी। और संगत जी अगले दिन जाने की जो एक अंदर से तृप्ति, एक मैं कहूँगी कि एक प्यास थी, वो हर पल बढ़ती जा रही थी। संगत जी 2 जुलाई का दिन आया और महाराज ने हमें फिर से बुलाया। हम फिर से गए संगत जी। फिर से मंदिर उस दिन बंद था, लेकिन सेवादार अंकल बाहर थे। हम लोगों ने माथा टेका और सेवादार अंकल ने खुद नहीं हमसे पूछा आप जल प्रसाद पियोगे। उन्होंने हमें वाटर कूलर में से संगत जी जल प्रसाद दिया और हम सब ने वो जल प्रसाद पिया और महाराज के आगे माथा टेका गेट के बाहर खड़े होकर ही। और संगत जी हम लोग फिर से घर वापस आ गए। संगत जी रास्ते में हर दिन शब्द गुरबानी चलता था और हर दिन उस बच्ची में, चाहे मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को महसूस हुआ। मैं भाभी से पूछा करती थी बच्ची कैसी है। कई बार वो कहती थी कि आज थोड़ा ठीक है, कई बार वो कहती थी नहीं वो वैसी ही बातें कर रही है। और मैं हमेशा उनको एक अटूट विश्वास के साथ कहती थी कि महाराज पर विश्वास रखो, वो हमें रोज़ बुला रहे हैं, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, वो हमें रोज़ आने दे रहे हैं, रोज़ उनकी कृपा हम पर हो रही है और वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, ये ज़रूर ठीक होगी। मेरा ये अटूट विश्वास था। संगत जी 3 जुलाई का दिन आया, हम लोग फिर गए बुधवार के दिन और वापस आए। और नेक्स्ट डे संगत जी वीरवार था, उस दिन मंदिर खुलना था। हम लोग फिर गए संगत जी। वीरवार के दिन जाते हैं हम लोग और महाराज का दरबार लंगर हॉल में सजा होता है। संगत जी उस दिन भी हम लोग लेट पहुंचते हैं। दरबार तो उठ जाता है, लेकिन संगत जी महाराज हमें अपने पास बिठा के लंगर प्रसाद खिलाते हैं और जल प्रसाद हमें मिलता है। संगत जी बहुत आनंद आता है और हम लोग वापस अपने घर को गुरबानी शब्द सुनते हुए आ जाते हैं और अगले दिन फिर से जाने की एक उम्मीद होती है कि कब वो कल का दिन आएगा और हम फिर से जाएंगे। संगत जी शुक्रवार आता है और शुक्रवार के दिन संगत जी हस्बैंड थोड़ा जल्दी फैक्ट्री से वापस आ जाते हैं। और संगत जी एक बात और बताती हूँ आपको, हस्बैंड की फैक्ट्री बहुत दूर है। वो वैसे तो संगत जी कभी 9, सवा 9, कभी 8:30, 8 बजे आते हैं और जब हमें जाना होता था संगत जी तो वो कोशिश करते थे कि अपना काम जल्दी करके वहाँ से आएँ। संगत जी वॉशरूम जाने का हार्डली टाइम होता था और वो हमें बड़े मंदिर लेकर जाते थे। और संगत जी मुझे ये लगता था कि इतने थके हुए हैं, हम कैसे जा पाएंगे, रोज़ जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मन में ये चीज़ चलती रहती थी कि ये ऑफिस से आते हैं सारा दिन काम के करके और फिर हमें बड़े मंदिर लेकर जाते हैं, अगर ये किसी दिन नहीं लेके गए तो क्या होगा। लेकिन संगत जी महाराज की इतनी मेहर थी कि उन्होंने हमें हर दिन बुलाया। संगत जी हस्बैंड आते थे, उस दिन जल्दी आ गए हस्बैंड और फ्राइडे को हम लोग थोड़ा जल्दी गए। लेकिन संगत जी महाराज कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ते हैं, परीक्षा लेते हैं और हाथ पकड़कर उस परीक्षा से पास भी कराते हैं। संगत जी डे 1 से जिस दिन से हमने जाना शुरू किया था इतना जाम रास्ते में लगता था। हालांकि बड़ा मंदिर संगत जी घर से 35 या 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हमें 1.25 घंटा के आसपास हमेशा लगता था जब हम पहले जाते थे। और संगत जी
अब की बार जब हमने जाना शुरू किया, कोई दिन ऐसा नहीं था कि हमें 2 घंटे से कम लगे हों, इतना जाम लग जाता था। और संगत जी 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि कभी गाड़ी का जो टायर है उसमें हवा कम हो गई, कभी उसमें पेट्रोल डीजल कम हो गया, वो भराने में टाइम लग गया। और 2 घंटे से पहले हम कभी भी बड़े मंदिर इस बार नहीं पहुंचे। संगत जी 2 दिन लगातार टायर में हवा कम होती रही। दूसरी गाड़ी लेकर गए, उसमें भी हवा कम। एक गाड़ी लेके गए, उसमें भी हवा कम। अब संगत जी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बाद में संगत जी पता चलता है कि हम 6 पंचरों के साथ 2 दिन से लगातार एक गाड़ी में, जो गाड़ी से हम डेली जा रहे थे उससे हम बड़े मंदिर जा रहे थे। संगत जी 6 पंचर टायर में से बेटे ने निकलवाए और उसने कहा कि 6 पंचर लगे हुए थे 2 टायर्स में। और संगत जी आप ये देखिए, महाराज की कृपा नहीं है तो और क्या है। टायर में 6 पंचरों के साथ हम लगातार बड़े मंदिर गए हैं, इतनी दूर, और इतनी दूर से हम वापस आए हैं 2 दिन लगातार। तो संगत जी ये महाराज की कृपा नहीं है तो क्या है, ये बताइए। फिर संगत जी नेक्स्ट डे दूसरी गाड़ी लेके गए, उसके टायर में भी हवा कम, फिर हवा भरवाते थे, फिर जाते थे। जाम, इतना जाम। और संगत जी इतना जाम होता था कि हमें 1-1 घंटा तो घर के पास से निकलने में ही लग जाता था। और मैं भी गुरुपा को कहती थी कि गुरुपा चाहे आज 1 बज जाए, हम भी आपकी संगत हैं, हम आपके दर पे चाहे बाहर से माथा टेक के जाएं, लेकिन हम माथा जरूर टेकने आएंगे। संगत जी गुरुपा ने बहुत परीक्षा ली, इतना जाम कभी नहीं होता संगत जी। लेकिन जितने भी दिन गुरु महाराज ने हमें बुलाया, हमें इतना जाम मिला रास्ते में कि जैसे कई बार तो 2.5 घंटे में हम पहुंचे हैं। चाहे हस्बैंड जल्दी भी आ जाते थे, लेकिन फिर भी इतना जाम हमें मिलता था। संगत जी वीरवार के दिन गए, शुक्रवार के दिन गए, और संगत जी अगले दिन हमने सोचा कि अब हस्बैंड को और जल्दी बुलाते हैं। हमारा वो जो एक प्यार था, एक अंदर से क्या बोले उसको, एक प्यास थी, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी कि कब हमें महाराज के पास जाने का मौका मिले, कब हम उनके दरबार में बैठे उनके दर्शन करें। संगत जी फिर आता है शुक्रवार का दिन। संगत जी उस दिन हम लोग टाइमली पहुंच गए, और शुक्रवार के दिन संगत जी हम लोग वहां जाकर महाराज के दरबार में बैठे, अलग अलग बैठे संगत जी। हस्बैंड और मैं एक साथ बैठे, भाभी और उनकी बेटी एक साथ बैठे। हमें बहुत देर महाराज ने अपने सामने बिठाया, 2 बार चाय प्रसाद भी दिया। और संगत जी मैं इतना रोई, इतना इमोशनल हुई उनके प्यार में कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। मैंने इतनी कोशिश की मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, लेकिन संगत जी मेरे आंसू इतने बहे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने आंसू बहे संगत जी। मैं बहुत रोई संगत जी। महाराज ने इतनी देर बिठाया, और वही बात थी संगत जी, हम ऐसा लगता था कि वही सेम चीज रिपीट हो रही है जो उन संगत के साथ, जो फिजिकल टाइम की संगत के साथ होता था, कि हम महाराज से नजरें चुरा रहे थे कि कहीं ये हमें देख ना ले और हमें जाने के लिए ना कह दें। संगत जी महाराज ने बहुत मेहर की, और उस दिन फिर से हम लंगर प्रसाद करके महाराज के दरबार में बहुत देर तक बैठने को मिला। और संगत जी हम लोग फिर से घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे संगत जी 5 तारीख हो जाती है, माफ कीजिएगा संगत जी 4 तारीख हो जाती है। उस दिन संगत जी मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि आज आप ऐसा करो, ऑफिस मत जाओ, हम लोग 4 बजे ही निकल जाएंगे और जल्दी जाएंगे, देर तक महाराज के वहाँ पे दरबार में बैठेंगे। कल कितना अच्छा लगा था, महाराज ने हमें बैठने दिया संगत जी। और ये देखिए महाराज तो जाने जान हैं, और जो हम सोचते हैं ना संगत जी हम देर तक बैठेंगे, जो ये मेरे मन में चल रहा था, यहाँ मैं सोच रही थी कि हम देर तक बैठेंगे, और वहाँ महाराज कुछ और ही सोच रहे थे। संगत जी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, महाराज इतना जाम कर देते हैं रास्ते में संगत जी, हमें पहुँचते पहुँचते 2.5 घंटे लग जाते हैं। संगत जी हम लोग वहाँ बैठते हैं और हमें चाय प्रसाद मिलता है, बहुत आंसू निकलते हैं संगत जी। चाय प्रसाद पीती हूँ मैं, और संगत जी हस्बैंड अलग बैठते हैं, मैं अलग बैठती हूँ, भाभी और उनकी बेटी अलग बैठते हैं, सब अलग अलग हो गए उस दिन। और संगत जी बस चाय प्रसाद पिया और हमें सेवादार अंकल ने उठा दिया। संगत जी मेरे मन में तो ये चल रहा था कि महाराज आज हमें बिठाएंगे, हम जल्दी आए हैं,
लेकिन महाराज तो हमारी परीक्षा ले रहे थे, वो तो जाने जान है संगत जी। तो संगत जी मुझे सेवादार अंकल ने उठा दिया कि आंटी आप लंगर हॉल के लिए चलिए। संगत जी मेरे आंखों में तो आंसू भर गए, क्योंकि मैं तो उस दिन जल्दी गई थी कि आज तो बहुत देर तक महाराज बैठाएंगे। हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी भी करा दी थी कि आज तो हम बहुत देर तक बैठेंगे और वहाँ महाराज के श्री चरणों में बैठेंगे। संगत जी मेरी आंखें आंसू से भर गई और ऐसा हो गया कि मेरे को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा कि मुझे महाराज ने आज जाने के लिए कैसे बोल दिया। संगत जी आप मेरा यकीन मानिए, मैं इतनी उम्मीद से गई थी कि मैं आज उनके श्री चरणों में बैठूंगी, देर तक बैठूंगी मैं, क्योंकि वहाँ जाकर ऐसा हो जाता है संगत जी कि आप पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए। ये वो दुनिया ही नहीं है जिस दुनिया में हम रहते हैं, उस स्वर्ग में हम जाते हैं और वहाँ से घर वापस आने का मन ही नहीं करते संगत जी। संगत जी मैंने सेवादार अंकल को कहा कि अंकल मैं तो अभी अभी आई हूँ। उन्होंने कहा आप चलिए आंटी। संगत जी मैं अपनी भरी हुई आंखें आंसुओं से और लेके लंगर हॉल की तरफ जा ही रही थी। ऊपर की तरफ हमें बोला था जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर लंगर हॉल है जाने के लिए। संगत जी मैं मनी मन गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा मैं तो आज जल्दी आई थी कि आप मुझे बिठाओगे, आप ऐसे मत करो, मेरा तो मरने वाला हाल हो गया, ऐसे मत करो मेरे साथ, मैं बहुत उम्मीद से आई थी। संगत जी मैं एक सेवादार अंकल को बोलती हूँ कि अंकल मैं तो अभी अभी बैठी थी और आंखों में आंसू भरे होते हैं, टपक रहे होते हैं, और वो अंकल पता नहीं संगत जी महाराज उनको क्या हुक्म देते हैं, वो मुझे कहते हैं आप बैठ जाओ। और संगत जी फिर मुझे मेरे गुरुपा ने बिल्कुल सामने सामने बिठा लिया और बहुत देर तक संगत जी मुझे बिठाया, दोबारा से चाय प्रसाद दिया और फिर मनी मन मेरी और गुरुपा की बातें चलनी शुरू हो गई। फिर मैंने कहा कि गुरुपा ऐसे करते हैं, आप मजाक कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, मेरा तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। और संगत जी मेरे महाराज इतने प्यारे हैं और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि जैसे मुझे कह रहे हैं देखा फिर कर दिया ना, बुरा हाल हो गया ना ये। तो संगत जी हम जो पहले से सोचते हैं ना कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, महाराज के सामने ये सब चीज़ें नहीं चलती संगत जी। जब तक उनकी हुक्म नहीं होता, उनकी आज्ञा नहीं होती, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो संगत जी उन्होंने बहुत देर तक मुझे बिठाया और मैं बहुत रोई उनके सामने बैठकर, बहुत रोई। और उस दिन मैंने अपनी इतनी सारी बातें उनके साथ की संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मन में अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी बातें संगत जी। सब लोग हम लोग बाहर निकल गए, सब अलग अलग हो गए, मैं अंदर ही बैठी हुई थी, हस्बैंड बाहर आ गए, भाभी और उनकी बेटी बाहर आ गए। और संगत जी फिर मैं बाहर आती हूँ और एक सेवादार अंकल से फ़ोन लेती हूँ, क्योंकि फ़ोन मेरा गाड़ी में होता है। संगत जी मैं फ़ोन लेती हूँ और अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ, वो पता चलता है वो बाहर गेट पर खड़े हुए हैं। और संगत जी गेट पर खड़े हुए थे वो, और मैं वहाँ चली जाती हूँ संगत जी गेट पर जहाँ हस्बैंड खड़े हुए थे। और फिर महाराज से आज्ञा लेके संगत जी हम लोग बाहर आते हैं। और संगत जी उस दिन मुझे एक मैसेज आया था महाराज का, अब तो चिंता छोड़ दे, माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी हम लोग बाहर आते हैं और संगत जी एक दो दिन से ऐसा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा संगत थी, तो हम लोग बैटरी रिक्शा करके या ऐसे करके अंदर आ जाते थे। तो उस दिन भी हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, तो मेरे मन में था कि आज ऑटो या बैटरी रिक्शा कर लेते हैं, लंबी लाइन है शटल सेवा की। लेकिन संगत जी महाराज जब तक नहीं चाहते हम कुछ भी नहीं कर सकते। शटल सेवा आती है संगत जी, सेवादार अंकल मुझे और मेरे हस्बैंड को बुला लेते हैं कि 2 जनों की जगह है, आप यहाँ बैठ जाइए, और भैया और भाभी और उनकी जो बेटी होती है संगत जी वो पीछे रह जाते हैं। और उस दिन संगत जी मैंने जल प्रसाद की एक बोतल तो मुझे मिली थी, मैंने प्लीज़ करके ना सेवादार अंकल से कहा कि अंकल प्लीज़ एक बोतल और दे दीजिए। संगत जी वो मुझे मना करते हैं और बोलते हैं कि आंटी ऐसे नहीं मिलती है, कोई बीमार है तो उसके लिए मांगो। और उससे रोज़ पहले जब हम जाते थे महाराज ने हमें 2 बॉटल्स भी दिए हैं, भर भर के जल प्रसाद दिया है, बहुत मेहर करी है हम पर। तो संगत जी जब मैंने ऐसे बोला और उन्होंने मुझे ऐसे बोला, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ऐसे हमें प्लीज़ करके नहीं मांगनी चाहिए। महाराज जब अपने आप दे रहे हैं तो हमें क्यों ऐसे लालच करके लेना। लेकिन संगत जी वही है कि हमारा इंसानी दिमाग है, हम अपना दिमाग चलाते हैं और हम चाहते हैं कि मतलब वो जो महाप्रसाद है वो घर लेकर जाएं, और मतलब जितना भी हो हमारे लिए वो कमी होता है। महाराज की ब्लेसिंग ही ऐसी है।
तो संगत जी मैंने माफ़ी मांगी कि गुरुपा मुझे माफ़ कीजिए, और मुझे ऐसे प्लीज़ करके नहीं मांगना चाहिए था। संगत जी हम लोग शटल सेवा में बैठते हैं और मैं बीच में कभी नहीं बैठती संगत जी, क्योंकि मुझे बैक पेन होता है। उस दिन संगत जी साइड में ऑलरेडी एक आंटी बच्चे को गोदी में लेके बैठी हुई थी और एक आंटी आगे बैठी हुई थी। तो संगत जी मुझे बीच में बैठना पड़ा और साइड में पीछे वाली सीट पे मेरे हस्बैंड बैठ जाते हैं। संगत जी मेरे हाथ में जल प्रसाद की एक बॉटल होती है, और संगत जी मैं जब निकलते हैं बड़े मंदिर से तो मैं नोटिस करती हूँ कि जो वो सेवादार अंकल थे वो मुझे शीशे में से देख रहे हैं, आगे जो फ्रंट मिरर होता है, और मैं बैठी हुई हूँ। तो संगत जी वो मुझे एक चिल्ड जल प्रसाद की बॉटल मेरे पीछे हाथ करके मुझे दे देते हैं, और मैं उनको मतलब जय गुरु जी बोलती हूँ और मैं उनको कहती हूँ अंकल आज तो गुरुपा ने मेरी सुन ली। मैं सेवादार अंकल से 2 बॉटल मांग कर आई थी और मेरे को एक ही बॉटल मिली थी। और संगत जी आप बिलीव कीजिए वो मुझे क्या कहते हैं कि आंटी ये तो जल प्रसाद है, आप गाड़ी में बैठे हो ना मेरी गाड़ी में, अभी देखना आपको क्या क्या मिलता है। और मुझे वो बोलते हैं कि आपको इसकी नीड है, बहुत नीड है, मतलब मेरे को उसकी ज़रूरत है। संगत जी वो जब मेरे हाथ में देते हैं तो मैं बड़ी इमोशनल सी हो जाती हूँ और मेरी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। संगत जी मैं बड़ा कंट्रोल करती हूँ, लेकिन गुरुपा के प्यार में संगत जी वो जो आंसू निकलते हैं ना वो रुकते ही नहीं है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप उनको रोक ही नहीं सकते। संगत जी आगे चलते हैं हम, क्या उसमें शटल सेवा में ही बैठे होते हैं। संगत जी वो अंकल मुझसे कहते हैं मेरी एक बात मानोगे? मैंने कहा हाँ जी। अब मैं सोचती हूँ पता नहीं अंकल क्या कहने वाले हैं। संगत जी आप मेरा यकीन मानिए वो मुझे एक ब्लैक कलर का मोती देते हैं और मुझे बोलते हैं कि आंटी, और मेरे हथेली में देते हैं संगत जी और मेरी मुट्ठी बंद कर देते हैं। कहते हैं ये मेरे ब्रेसलेट का टूटा हुआ मोती है, इसको हमेशा अपने पर्स में रखना। और संगत जी जब वो मुझे मोती देते हैं मेरा रोना और तेज हो जाता है। मतलब मुझसे वो जो अंदर से खुशी थी मैं कहूँगी, या एक भाव था अपने गुरु के लिए, वो एक प्यार था अपने गुरु के लिए, वो मतलब मेरा ऐसा लग रहा था कलेजा फट जाएगा उनके प्यार में कि वो कितना प्यार करते हैं अपनी संगत को। संगत जी मैं और रोई। उसके बाद संगत जी वो अपना गाड़ी का एक वो खोलते हैं ड्रॉर, उसमें से ब्रेसलेट स्वरूप निकालते हैं, वो सबको ब्रेसलेट देते हैं, हस्बैंड को देते हैं और मुझे देते हैं, और साइड में आंटी बैठी होती है, आगे आंटी बैठी होती है, सबको देते हैं। फिर संगत जी टॉफ़ी प्रसाद निकालते हैं, वो हम सबको देते हैं। संगत जी मैं वो सब चीज़ें हाथ में लिए हुए और आंखों में से आंसू निकलते रहते हैं। जितने संगत जी मंदिर का बाहर वाला गेट आता है वहाँ पे वो दोनों आंटीज उतर जाती हैं, और संगत जी वो अंकल जो शटल सेवा चला रहे थे वो पीछे मुड़ते हैं, गाड़ी रोकते हैं और मुझे कहते हैं आंटी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? संगत जी उनका ये पूछना था और मेरे आंसू और ज़्यादा बहते रहते हैं। मेरे मन में चल रहा होता है कि मैं किसी को क्यों बताऊं कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैं तो गुरुपा को बताऊंगी। अब मैं इतनी बेवकूफ़, गुरुपा तो ब्लैंक कर देते हैं। संगत जी कहते हैं क्या बात है, क्यों रो रहे हो? संगत जी मैं रोई जा रही थी और ज़्यादा रोने लग गई उनके ये पूछने से। संगत जी वो अंकल मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि आप आगे आ जाओ, और संगत जी वो मुझे पहले तो आगे शीशे में से देखते गए। ये चीज़ मैंने नोटिस की कि वो मुझे देखे जा रहे थे शीशे में से। क्यों देखे जा रहे थे ये मेरी बुद्धि ब्लैंक हो गई थी, मुझे बाद में समझ आया, आगे बताऊंगी। संगत जी हस्बैंड को उन्होंने आगे बिठा लिया, गाड़ी रुकी हुई थी और वो पीछे मुड़ गए मेरी साइड, और संगत जी वो मुझे देखकर पूछते रहे क्यों रो रहे हो? मैं कुछ नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली। संगत जी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अपने शरीर से परेशान है, इसको बैक में बहुत प्रॉब्लम है और इसको लिवर की प्रॉब्लम है। संगत जी वो इतना लाइटली बोलते हैं, इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, इसके लिए रोने की क्या ज़रूरत है? संगत जी ऐसा कौन कह सकता है? संगत जी वो मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि ये मेरा नंबर है, आप मुझे कल 2 बजे फ़ोन करना। हस्बैंड को अपना नंबर लिखवाते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर मतलब मैं बात नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे कल फ़ोन करना। संगत जी 5 जुलाई को वो अंकल हमें मिलते हैं, यानी उस दिन होता है शुक्रवार। उस दिन हमें वो मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई के होते हुए बहन रोए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संगत जी वो मुझे इतनी सारी बातें बोलते हैं कि मैं
आपको बता नहीं सकती। संगत जी वो मुझे अपनी बहन बोलते हैं, और जब वो मुझे अपनी बहन बोलते हैं तो मैं और ज़्यादा रोने लग जाती हूँ। संगत जी कहते हैं जल प्रसाद चाहिए ना, मैं 10 बॉटल दे दूंगा, मैं पूरी पेटी दे दूंगा। और संगत जी ऐसा कौन बोल सकता है? कोई नॉर्मल इंसान या कोई सेवादार अंकल ऐसे नहीं बोल सकते। इतनी बार महाराज की कृपा हुई है, हम बड़े मंदिर गए हैं, लेकिन हमें आज तक किसी सेवादार अंकल ने ये नहीं बोला कि मैं ये अपनी पूरी पेटी दे दूंगा जल प्रसाद की। कहते रोने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपका भाई बैठा है, भाई के होते हुए बहन कैसे रो सकती है। संगत जी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी वो मेरे हस्बैंड को नंबर देते हैं और वो कहते हैं कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था, और उन्होंने मुझे बहुत चुप कराया। संगत जी बहुत चुप कराया। और संगत जी जब नंबर ले लिया, हम लोग उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अपना लंगर प्रसाद खाते हैं, और संगत जी घर के लिए निकल जाते हैं। और संगत जी मैं वो ब्रेसलेट पहन लेती हूँ। मेरे ब्रेसलेट में संगत जी ब्लैक मोतियों का वो ब्रेसलेट था, और ईवल आई दोनों साइड लगी होती है। आप जानते हैं ना संगत जी ईवल आई क्या होता है? एक नज़र ना लगे इस तरह की एक आई होती है, उस 2 लगी हुई थी मेरे ब्रेसलेट में। हस्बैंड का अलग था, मैंने नहीं देखा। और जो वो एक खजाना उन्होंने मुझे अपने ब्रेसलेट में से दिया था, वो मैं अपने दुपट्टे में बांध लेती हूँ। और संगत जी मैं सोचती हूँ कि क्या हो गया आज मेरे साथ, महाराज मुझे इतनी ब्लेसिंग दे गए। और संगत जी एक बात आपको बताना भूल गई कि दूसरी बोतल देने के बाद उन्होंने मुझे तीसरी बोतल और दी, गाड़ी में बैठे बैठे जल प्रसाद की। टॉफी प्रसाद दिया, ब्रेसलेट प्रसाद दिया, और संगत जी मेरी झोली भर दी उन्होंने। और मैं इतना रोई संगत जी, और मैं रास्ते भर रोती आई कि ये महाराज आज मेरे साथ क्या कर गए। संगत जी वो गुरु महाराज थे, वो मुझे शीशे में से देखते रहे। आगे बताऊंगी संगत जी कि मैं कैसे जानती हूँ कि वो गुरु महाराज थे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संगत जी घर आए हम लोग, और मैंने सारी बातें रिपीट की कि आज ये क्या हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये गुरुपा थे। तो संगत जी मैंने जब उनको कहा तो वो कहते हैं कि वो सेवादार अंकल थे। मैंने कहा सेवादार अंकल ऐसे कैसे कह सकते हैं? सेवादार अंकल मुझे शीशे में से कैसे देख सकते हैं? वो मुझे जल प्रसाद ये कह के कैसे दे सकते हैं कि इसकी आपको नीड है? वो ये कैसे कह सकते हैं कि मैं पेटी दे दूंगा? एक भाई के होते हुए बहन को रोने की क्या जरूरत है? ये सेवादार अंकल कैसे कह सकते हैं? संगत जी बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे कही, और जब हम घर आए यही बातें करते रहे, और मैं बड़ी इमोशनल हुई कि आज ये क्या हो गया। साक्षात महाराज बिल्कुल हमारे सामने आ गए। और संगत जी एक बात आपको बताना भूल गई, उससे एक दिन पहले मुझे एक ड्रीम आता है, और मैं देखती हूँ कि महाराज मेरे सामने हैं, और मैं उनके सामने बैठी हूँ, और मैं बहुत रो रही हूँ। ये नहीं जानती कि क्यों रो रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। और वो मुझे कहते हैं विटामिन सी। अब संगत जी मैं विटामिन सी दोबारा पूछती हूँ, क्योंकि वो ठेठ पंजाबी बोलते थे। मैं दोबारा कहती हूँ विटामिन सी, तो वो मतलब अपना मुंह हिलाते हैं और स्माइल करते हैं, और 2-3 चीज़ें और कहते हैं, वो चीज़ मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो उसके बाद संगत जी मैं ये हस्बैंड को ड्रीम बताती हूँ कि आज मैंने गुरुपा को देखा, और वो मैंने इतने करीब से उनको देखा, और मैं बहुत रो रही हूँ। पता नहीं क्यों रो रही हूँ, लेकिन मैं उनको देख के बहुत रो रही हूँ, और वो मुझे विटामिन सी कहते हैं। ये एक रात पहले ही मुझे ड्रीम आता है, जब वो शटल सेवा में अंकल मुझे मिलते हैं। संगत जी ये सब बातें हम लोग घर आके कर रहे थे। रात होती है संगत जी, हम अपनी जगह लेट जाते हैं, मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा होता है। एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है संगत जी। और उनकी गाड़ी में वही स्वरूप रेड कलर के चोले में लगा होता है, जो पॉकेट स्वरूप में हर पल अपने साथ रखती हूँ। संगत जी वो खजाना घर लाके मैं अपने पर्स में रख देती हूँ, और संगत जी मैं गाड़ी में ही सोचती हूँ कि ये खजाना गुरुपा जो आपने मुझे दिया है, मेरा तो पर्स भी इस लायक नहीं है आपके खजाने को रखने के लिए। फिर एक पल दूसरा थॉट आता है कि महाराज तो भाव के भूखे हैं, वो ये नहीं कहते कि मतलब तुम नई चीज़ लेकर आओ या ज़्यादा महंगी चीज़ लेकर आओ, वो तो भाव के भूखे हैं। लेकिन ये उनके एक भक्त का भाव था कि
उन्होंने मेरी झोलियों में इतनी खुशियाँ, इतनी ब्लेसिंग्स डाल दी है, मैं इन्हें कहाँ रखूँ। संगत जी, मैं रात को आते ही सबसे पहले वो जो ब्लेसिंग, वो मोती उनके ब्रेसलेट का था, मैं अपने पर्स में रखती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि वो मोती सेवादार अंकल क्यों देंगे किसी को, वो उन्होंने महाराज के स्वरूप के आगे से गाड़ी में से उठा के मुझे दिया था। संगत जी, मैं वो अपने पर्स में रख लेती हूँ। और संगत जी, रात को जब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, आप मेरा यकीन मानिए संगत जी, वही ईवल आई महाराज के स्वरूप के ऊपर बनी होती है। और मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ और बोलती हूँ कि देखो, उन्होंने इशारा दे दिया कि ये वो महाराज ही थे जो मेरे ब्रेसलेट में ईवल आई बनी हुई है, सेम टू सेम। संगत जी, उस रील में ईवल आई बनी हुई थी। और मेरे हस्बैंड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं सही में वो महाराज थे जो हमें ब्लेस कर गए। और संगत जी, उसके बाद हस्बैंड एक रील देख रहे होते हैं और वो कहते हैं मेरे सामने ऐसी ईवल आई की रील कभी नहीं आती। संगत जी, फिर से एक बहुत बड़ी ईवल आई की रील उसी रात उन्होंने भी देखी। और संगत जी, फिर उनको पक्का यकीन होता है ये तो महाराज हमें ब्लेस कर गए, झोलियां भर गए। संगत जी, उसके बाद संगत जी, नेक्स्ट डे संगत जी, एक सत्संग, माफ कीजिएगा संगत जी, वो ईवल आई देखकर बिल्कुल हमें एक यकीन हो जाता है, मुझे तो पहले से था, हस्बैंड को भी हो जाता है संगत जी, कि वो गुरुपा ही थे। उसके बाद संगत जी, जब उन्होंने वो भाई वाली बात की थी, तो संगत जी नेक्स्ट डे हमने जाना था बड़े मंदिर और उस दिन था शनिवार। अब संगत जी, मेरे मन में ये चल रहा होता है कि 2 बजे के बाद कब 2 बजे और कब उन अंकल को फ़ोन करें, वो क्या कहेंगे, ये इंतज़ार रहता है। संगत जी, नेक्स्ट डे मैं सत्संग सुनती हूँ शनिवार के सुबह ही, जब हमने दोपहर को जाना था बड़े मंदिर, तो सत्संग में संगत जी एक आंटी बोलती हैं कि मैं गुरुपा को अपना सब कुछ मानती हूँ, राखी भी बांधती हूँ हर साल, अपने माता पिता भाई सब कुछ बांधती हूँ। और संगत जी, फिर मुझे याद आता है कि मैं भी गुरुपा को राखी बांधती हूँ। और ये बात ही उन अंकल ने बोली थी कि एक भाई के रहते हुए एक बहन कैसे रो सकती है। तो संगत जी, फिर से इस बात पे गुरुपा ने स्टैंप लगा दी कि वो मैं ही था जिसने तेरी झोलियां खुशियों से भर दी, जिसने तुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, एक बात बताना भूल गई, उन्होंने मुझे जो 2 ठंडी ये जल प्रसाद दिया था, उन्होंने मुझे उस पल गाड़ी में ये भी कहा था शटल सेवा में कि ये दोनों बॉटल का जल खत्म नहीं होना चाहिए। संगत जी, ये कोई नॉर्मल इंसान कैसे कह सकता है, क्योंकि संगत जी, जल प्रसाद मेरे हाथ में भी एक बॉटल में था, वो मुझे बड़े मंदिर से मिला था, वो भी जल प्रसाद सेम ही था। लेकिन संगत जी, महाराज ने मुझे अपना अमृत दिया था, उन्होंने उन्हीं 2 बॉटल्स के लिए क्यों बोला, ये कोई आम इंसान कैसे बोल सकता है, ये महाराज ही बोल सकते हैं कि ये दोनों बॉटल का जल प्रसाद खत्म नहीं होना चाहिए। संगत जी, फिर नेक्स्ट डे जब मैं सत्संग सुनती हूँ, फिर से वो राखी वाली बात आती है, फिर यकीन और ज़्यादा पक्का हो जाता है कि वो तो मेरे महाराज ही थे। संगत जी, मुझे लगातार मैसेज आते रहे, सब्र रख, सब अच्छा होगा तेरा, सब दुख खुशी में बदल दूंगा, तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। संगत जी, फिर मैसेज आता है गुरुपा का, अनंतम ब्लेसिंग्स, इतनी खुशियां मिलेंगी कि तेरी आंखें भीग जाएंगी। और संगत जी, मुझे बाद में याद आता है कि जो मेरे को वो सपना आया था कि महाराज बैठे हैं मेरे सामने और मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। संगत जी, वो गुरुपा ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, उन्होंने मेरे हस्बैंड को पीछे से हटा के आगे बिठाया, वो मुड़े मेरे सामने बैठे थे और मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। ये है महाराज संगत जी, ये है हमारे महाराज, वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक दिन पहले उन्होंने मुझे ड्रीम में दिखाया और अगले दिन उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, वो मेरे सामने थे और मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। संगत जी, ये है हमारे महाराज, ऐसे महाराज हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। और संगत जी, उसके बाद 2 बजते हैं और हमें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो हम लोग 3:30-4 बजे बड़े मंदिर के लिए निकले और उनका फ़ोन तभी आ जाए, क्योंकि संगत जी हमारे साथ भाभी और उनकी बेटी भी जाती थी। और संगत जी, 2 बजे जब हस्बैंड ने फ़ोन किया तो वो बोलते हैं कि मैं कहीं बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। संगत जी, हम लोग रास्ते में कहीं रुके थे 4 सवा 4 बजे के करीब,
तो हस्बैंड को बाहर से कुछ काम था, तो मैं और वो भाभी और बेटी गाड़ी में बैठे हुए थे। और संगत जी वही हुआ, मेरे ख्याल से संगत जी 4:30 और 4:45 से पहले या 4:50 के करीब उन अंकल का फ़ोन आता है, हस्बैंड से बातें करते हैं। और संगत जी फिर वो मुझसे भी बात करते हैं। और संगत जी वो मुझसे क्या बात करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी मैं उनको बोलती हूँ जय गुरुजी अंकल, वो बोलते हैं जय गुरुजी। फिर संगत जी वो जय गुरुजी 3 बार बोलते हैं। और संगत जी मैं भी जय गुरुजी बोलते हैं, कहते हैं अब आया ना मज़ा। और फिर संगत जी मुझे कहते हैं उस दिन गाड़ी में बैठे थे, आई थी ना फ्रेग्रेंस, मैंने कहा हाँ जी। फिर मुझसे कहते हैं कि कैसे। और संगत जी एक बात उन्होंने मुझसे और कही थी, ये आप सब लोगों के लिए भी सीख हो सकती है, ये आप सब लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है। ये महाराज ही मुझसे कहलवा रहे हैं। उन्होंने मुझे शटल सेवा में बैठ के ये बोला था कि कभी भी कोई पूछे कि आप कैसे हो, तो कभी किसी को ये नहीं कहना कि मेरी तबीयत खराब है, हमेशा बोलो महाराज की कृपा है या मैं ठीक हूँ, मुझे महाराज ठीक कर रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव रहो, यही बोलना है कि महाराज की कृपा है, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी की कृपा है। तो संगत जी जब वो मुझसे बात करने लगे तो मुझसे कहते हैं कि कल आप बहुत रोए थे महाराज के सामने और उन्होंने आपकी अरदास स्वीकार कर ली है। जब संगत जी उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मैं मतलब आपको बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी कोई इंसान ऐसा कैसे कह सकता है, आप मुझे ये बताइए। ये मेरे महाराज थे जिन्होंने मुझे बोला कि आपकी अरदास स्वीकार हो गई है। और संगत जी मुझे उस पल एक मैसेज आया, अब तू चिंता छोड़ दे, कल तूने मुझसे अपने सारे दुख बता दिए थे, अब कोई दुख तेरे आसपास भी नहीं आएगा। और संगत जी उन अंकल ने मुझे वो बातें बताई जो मैं महाराज से उस दिन करके आई थी और उस दिन मुझे यही मैसेज आया था। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि ये बताओ ये मुझे कैसे पता। संगत जी और मैंने उनको जवाब दिया कि ये तो गुरुपा जानते हैं। कहते हैं जानते हैं ना, फिर चिंता छोड़ दो। और संगत जी तभी मुझे ये मैसेज आया था, अब तू चिंता छोड़ दे, कल तूने मुझे अपने सारे दुख बता दिए, अब कोई दुख तेरे आसपास भी नहीं आएगा। संगत जी ये कौन कर सकता है। और संगत जी वो जो मेरे ड्रीम में विटामिन सी की बात आई थी, संगत जी मैं थोड़े दिन पहले सोच रही थी कि जब गुरुपा अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो संगत को उपाय बताते थे या उनका इलाज करते थे अपने हाथों से, कभी पान के पत्ते से या कभी कोई उपाय बताते थे तो वो संगत कर लेती थी। लेकिन अब तो गुरुपा फिजिकल फॉर्म में नहीं है, अब गुरुपा कैसे इलाज बताएंगे या कैसे उपाय बताएंगे। और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए, उस दिन फ़ोन पर उन्होंने मुझे वो विटामिन सी वाली बात का जवाब दिया। मैं संगत जी ये मेरे और उनके बीच की बात है, ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन वो जो मेरे ड्रीम में विटामिन सी गुरुपा ने बोला था उसका मुझे रिप्लाई दिया। और मुझे 2-3 बातें उन्होंने और बोली कि ये आपने करना है। और संगत जी उन्होंने मुझे एक डेट दी। और संगत जी मैंने बोला ये वाला मंथ, तो उन्होंने कहा नहीं इस मंथ में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, रोना नहीं है, चिंता नहीं करनी, पॉजिटिव रहना है। संगत जी उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा डेट आगे कर देता हूँ। मीन्स उन्होंने मुझे बात की डेट दी थी ठीक होने की, लेकिन उन्होंने वो डेट पहले कर दी। संगत जी मैं डेट भी नहीं बता सकती आपको, माफ़ कीजिएगा, मुझे महाराज की आज्ञा नहीं है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज कर सकते हैं। संगत जी बहुत सारी बातें उन्होंने मुझसे की, वो बातें उन्होंने मुझे बताई जो मैं बड़े मंदिर में करके आई थी। ऐसा कौन बता सकता है, सिर्फ महाराज। अरदास कबूल हो गई है, अरदास सुन ली है, ये कौन कह सकता है। उन्होंने मुझे बोला कि आज महाराज ने आपको बहुत देर तक देखा। संगत जी शीशे में से देखा उन्होंने मुझे शटल सेवा में, और मुझे पीछे मुड़ के देखा। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी, वो महाराज कर सकते हैं, हमारे गुरु महाराज कर सकते हैं। संगत जी ईश्वर मेरे इतने करीब थे, इतने करीब थे, और मैं मुंह नीचे करके रोई जा रही थी। संगत जी वो इतना ब्लैंक कर देते हैं आपको कि आप मतलब आप कुछ अपने उस होश में ही नहीं होते, वो ऐसा कर देते हैं आपको। संगत जी मैंने इतने करीब से उनको देखा, वो मुझसे बातें कर गए, उन्होंने मुझसे
फ़ोन पे इतनी सारी बातें की, और मेरा यकीन मानिए संगत जी, जब वो फ़ोन रखा, मुझ में इतनी पॉज़िटिविटी उस दिन आ चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे अपनी बहन बोला संगत जी, मेरे महाराज ने मुझे अपनी बहन बोला। मैंने पिछले साल उनको राखी बांधी थी संगत जी, उन्होंने मुझे अपनी बहन बोला। इतना प्यार और कौन कर सकता है संगत जी, ये बताइए। गुरुपा नहीं कर सकते तो कौन करेगा संगत जी। इतना प्यार दिया उन्होंने मुझे, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं जिसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती। साक्षात महाराज ने मुझे संगत जी दर्शन दिए, मेरे इतने करीब, मुझसे फ़ोन पे बात की, इधर उधर की बातें करके अपनी रचना बनाई, एक कहानी बनाई। उन्होंने बात की संगत जी, और मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा, बताया, और इतना पॉजिटिव उन्होंने मेरा माइंड कर दिया है, मेरा यकीन मानिए संगत जी। और ये भगवान नहीं कर सकते तो कौन कर सकते हैं संगत जी। मुझे उन्होंने बोला कि आपकी अरदास स्वीकार कर ली है, और मुझे संगत जी ये मैसेज भी आया, अरदास कबूल हुई तेरी, तेरे सारे बिगड़े लेख आज सुनहरे अक्षरों से बदल दिए हैं, हुन तेरी जिंदगी विच खुशियां ही खुशियां होनी। और संगत जी 8 दिन लगातार महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। महाराज के जन्मदिन का सत्संग मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी। और ये 7 दिन जिंदगी के इतने खूबसूरत दिन गुजरे हमारे कि जिनका वर्णन मैं आपको शब्दों में करके कभी नहीं बता सकती। महाराज ने झोलियां भर भर के हमें ब्लेसिंग्स दी, और न जाने क्या दिया जो हम नहीं जानते। महाराज मेरे इतने करीब थे संगत जी, इतने करीब थे, और मैं मतलब ब्लैंक हो गई थी। मेरे पास वर्णन नहीं है, शब्द नहीं है, उन शब्दों को बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं वो फील कर सकती हूँ संगत जी। मन में एक अलग ही पॉजिटिविटी सी आ गई, बहुत सारी सीख मिली मुझे इन 7 दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर। बहुत सारी टीचिंग्स उन्होंने दी, उन्होंने मुझे हील किया, जो मेरी गलतियां थी वो बताई, सब कुछ किया उन्होंने। ऐसा मतलब कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं संगत जी। वो मेरे भाई बनकर आए, मुझे मतलब इतना प्यार किया संगत जी उन्होंने, मैं आपको शब्दों में कभी नहीं बता सकती। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मतलब मैं जितना भी शुक्राना कर लूँ उतना कम है। मेरे पास शब्द ही नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए। उस दिन से और आज का दिन है संगत जी, एक अलग ही खुशी है मन में, एक अलग ही पॉजिटिविटी है। मैं उनसे अरदास करती हूँ, सारी बहनों की झोलियाँ, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, सारे संगत परिवार का भला करें, कल्याण करें, सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखें। और संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी, उन्होंने मुझे फ़ोन पर यह भी कहा कि दुनिया भर से मेरी बहनें आती हैं, कम से कम 600 से ज़्यादा मेरी बहनें हैं संगत जी। जो भी आंटीज को गुरुपा ब्लेस करते हैं वो सबका नाम उन्होंने लिया, ब्लेस मतलब कि मेरी बहनें हैं, सबको उन्होंने अपनी बहन, जिनको भी उन्होंने बहन बनकर दर्शन दिए होंगे, उन्होंने मुझे बताया 600 से भी ज़्यादा मेरी बहन है। बहुत सारी बातें की, हस्बैंड से भी की और मुझसे भी की, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया। और उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा वादा है अपनी बहन से कि मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना मैं कभी नहीं कर सकती। शुक्राना 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 मेरे महाराज, शुक्राना। अपनी रजा में रखना, अपनी भक्ति का रस इस कदर भर दीजिए महाराज कि हर पल में, हर क्षण में, हर घड़ी में आपके इस भक्ति के रस में हम रम जाएं, समा जाएं, डूब जाएं। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग। और संगत जी भक्ति के नाम से याद आया, उन्होंने मुझे कहा था बस आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए महाराज। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि जो मैंने कहा है वो ज़रूर करोगे, और मैंने अपने गुरुपा से प्रॉमिस किया है। बस मैं अरदास करती हूँ कि मेरा हाथ पकड़ के अपना ये प्रॉमिस ज़रूर पूरा कराना महाराज। मैं तो नादान हूँ, आपका हाथ पकड़े बिना एक कदम भी नहीं चल सकती गुरुपा। मेरा हाथ पकड़कर मेरी नैया पार लगा देना, सरबत दा भला करना, सबका कल्याण करना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।